बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम मोल हमने डिस्कस किया था। अब कुछ सिमिलर टर्म्स जो मोल के टॉपिक के साथ रिलेटेड है। ग्राम एटम क्या है, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला, ग्राम आयन। फर्स्ट ग्राम एटम। एटम्स के एक मोल का मास ग्राम में शो करना, इसे ग्राम एटम कहते हैं या मोलर मास ऑफ एटम कहते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज ग्राम एटम। एटम्स के एक मोल का मास ग्राम में शो करना, ये है ग्राम एटम। लाइक 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम नंबर ऑफ मोल्स भी कहते हैं। गिवन मास को डिवाइड कर ले एटॉमिक मास से, ये आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। फॉर एग्जांपल सवाल ये हो कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन। कितना गिवन मास है? 24। आपने 24 ऊपर मेंशन करना है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 नीचे मेंशन करना है, आंसर 2 आ जाएगा। नाउ ग्राम मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल्स के एक मोल का मास ग्राम में शो करना, इसे ग्राम मॉलिक्यूल कहते हैं या हम इसे कहते हैं मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। So mass of 1 mole of molecules expressed in grams is gram molecule. Like 1 gram molecule of water is 18 grams. 1 gram molecule of sulfuric acid H2SO4 is 98 grams. In water के एक मोल का मास ये ग्राम मॉलिक्यूल कहलाता है। सल्फ्यूरिक एसिड के एक मोल का मास ये ग्राम मॉलिक्यूल कहलाता है। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स जिसे कहते हैं, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? गिवन मास को डिवाइड कर लें मॉलिक्यूलर मास से, यह आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। ग्राम फार्मूला, एक आयोनिक कंपाउंड के एक मोल का मास, आयोनिक कंपाउंड के एक मोल का मास ग्राम में शो करना, इसे ग्राम फार्मूला कहते हैं या इसे कहते हैं मोलर मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड। लाइक NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, इसका 1 ग्राम फार्मूला क्या होगा? 58.5 ग्राम। सिल्वर नाइट्रेट आयोनिक कंपाउंड है, इसके एक मोल का मास हम क्या लिखते हैं? इट इज़ 170 ग्राम। सो ग्राम फार्मूला को वर्डिंग्स में कैसे डिफाइन करते हैं? मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज ग्राम फार्मूला। नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, या जिसे हम नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं, जो गिवन मास दिया होगा ऊपर मेंशन करेंगे, फॉर्मूला मास नीचे मेंशन करेंगे। आयोनिक कंपाउंड के मास को फॉर्मूला मास कहते हैं। लास्ट वर्ड इज ग्राम आयन। एक आयन के 1 मोल का मास ग्राम में शो करना, इसे ग्राम आयन कहते हैं या मोलर मास ऑफ आयन कहते हैं। सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयन्स expressed in grams, it is gram ion. Like 1 gram ion of OH ions is equal to 17 grams. 1 gram ion of sulfate ions, it is equal to 96 grams. Number of gram ions या जिसे number of moles कहते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमेशा गिवन मास ऊपर लिखें, ग्राम आयन है तो नीचे आपने आयोनिक मास लिखना होगा। ये कैलकुलेशंस अगले लेक्चर में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस होंगी। अब हमने रिलेट करना है ये 4 टर्म्स हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, 4 टर्म्स यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। अब कंसेप्चुअली रिलेट करें। अब आपने ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, एक सब्सटेंस अगर एटॉमिक स्टेट में हो, एटम के स्टेट में हो, तो हम लिखेंगे ग्राम एटम। इसके 1 मोल का मास ग्राम में शो होगा, तो इसे हम ग्राम एटम कहेंगे। यही सब्सटेंस अगर मॉलिक्यूल बनाए तो मॉलिक्यूल के 1 मोल का मास जब आप ग्राम में शो करेंगे, इसे ग्राम मॉलिक्यूल कहेंगे। यही सब्सटेंस अगर आयोनिक कंपाउंड बनाए, लाइक सोडियम हाइड्राइड, ये एक आयोनिक कंपाउंड है, अब इसके 1 मोल का मास ग्राम में शो करें तो आप कहेंगे ग्राम फार्मूला। यही सब्सटेंस आयन के फॉर्म में हो, लाइक OH आयन, तब इसके 1 मोल का मास आप जब लिखेंगे तो आप उसे ग्राम आयन कहेंगे। तो सब्सटेंस
एटॉमिक स्टेट में हो सकता है, इसके 4 ही स्टेट्स पॉसिबल है। एटॉमिक स्टेट हो तो ग्राम एटम, अगर वही सब्सटेंस मॉलिक्यूलर स्टेट में हो यानी कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा हूँ तो ग्राम मॉलिक्यूल। यही सब्सटेंस आयोनिक कंपाउंड बना रहे हैं तो आप कहेंगे ग्राम फार्मूला। यही सब्सटेंस आयन के फॉर्म में आप कहेंगे ग्राम आयन। ये सारे के सारे क्या शो कर रहे हैं? ये सारे के सारे कॉमनली 1 मोल को शो कर रहे हैं। 1 मोल ऑफ एटम्स इज ग्राम एटम, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इज ग्राम मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इज ग्राम फार्मूला, 1 मोल ऑफ आयन्स इज ग्राम आयन। और अगर आप इक्वेशंस को रिलेट कर लें, हम स्टार्ट से देखते हैं एक बार। जो नंबर ऑफ हम ग्राम एटम्स लिख रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, इसी को हम नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं। आपने ऊपर लिखा है गिवन मास, सब में ऊपर ग्राम गिवन मास ही लिखा होगा सब में। नीचे आपने एटम के लिए एटॉमिक मास लिखा। इससे अगले में देखें नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स विच अगेन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स। ऊपर क्या लिखा है? गिवन मास, नीचे मॉलिक्यूलर मास। इससे अगले में आप देख लें नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला, इसे भी हम नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं। ऊपर आपने गिवन मास लिखा है, नीचे फार्मूला मास। लास्ट नंबर ऑफ ग्राम आयंस, इसे भी नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं। ऊपर क्या लिखा है? गिवन मास, नीचे आयनिक मास। तो सब में ऊपर गिवन मास लिखा होगा, नीचे या एटॉमिक मास एटम के लिए, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल के लिए, फार्मूला मास फार्मूला के लिए यानी आयोनिक कंपाउंड के लिए, आयोनिक मास जो है आपने लिखना होगा ग्राम आयन के लिए। होपफुली ये कंसेप्ट क्लियर है आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हम सारी कैलकुलेशंस डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मास, मोलर वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।